नागरिक हैं, हम कोई किसी पार्टी का सदस्य नहीं है। हमको केवल इस बात का सदमा है कि आखिर अब बचेगा कौन। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली दिया जा रहा है, दूसरी ओर सोनिया जी को गाली दिया जा रहा है, तब बचेगा ये। कम से कम मां के गाली देने पर एक ऐसा एक्ट बनाना चाहिए कि उसको दहशत हो गाली देने पर। एसडीपीओ साहब से भी मिले, एसडीपीओ क्या बोले हैं? एसडीपीओ साहब बोले कि यार यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, आप बिहार शरीफ जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं हूं पिंटू कुमार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज़। मैं इस वक्त गांधी मैदान थाना के पास मौजूद हूं। एक पीड़ित पुरुष गांधी मैदान थाना में आए, किस लिए आए हैं, चलिए इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे? सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रियदर्शी ठाकुर है, मैं मुंगेर जिला से संग्रामपुर से रहने वाला हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। सबसे पहले आपके हाथ में आवेदन पत्र है, क्या है? देखिए, ये आवेदन पत्र जो है आज बिहार बंदी था, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं। आज सबसे बड़ा ये जो पेपर है, ये जो हम लेकर के आए हैं, हम इसलिए पेपर लेकर के आए हैं कि आज सवेरे जब हम फ्रेश हुए, हम जब मोबाइल में देखे तो देखे क्या कि बिहार शरीफ का एक मामला था, वहाँ वीडियो वायरल हो रहा है। वहाँ देश के शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को भद्दी भद्दी गालियाँ दिया जा रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद हम काफ़ी मर्माहत हैं और ऐसा स्थिति मेरा हो गया कि बता नहीं सकते। हम उसी को लेकर के आवेदन लेकर के थाना आए हैं और 3 घंटा से हम थाना का चक्कर काट रहे हैं। क्या आप विपक्ष पार्टी के हैं क्या? नहीं, हम आम नागरिक हैं, हम कोई किसी पार्टी का सदस्य नहीं है। हमको केवल इस बात का सदमा है कि आखिर अब बचेगा कौन। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली दिया जा रहा है, दूसरी ओर सोनिया जी को गाली दिया जा रहा है, तब बचेगा कौन। ये ऐसा सिलसिला कब तक चलेगा? हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में गाली देने वाले के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो। लोड़ी नहीं। और हम एक और बात चाहते हैं, हम सभी तमाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से चाहते हैं कि आप बिहार में एक ऐसा संशोधन कीजिए, एक ऐसा एक्ट बनाइए कि मां की गाली देने वाले को इतना सजा मिले कि कम से कम थाना में उसका बेल नहीं हो। ये कम से कम मां के गाली देने पर एक ऐसा एक्ट बनाना चाहिए कि उसको दहशत हो, गाली देने पर दहशत हो। हम इतना ही चाहते हैं। ये जब आप थाना में अंदर में गई हैं तो क्या बात हुई? थाना के रवैये को हम क्या बताएं सर। हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 घंटा से तो पहले मेरा इंटरव्यू ले रहा है। यहाँ इतने थानेदार हैं, पता भी नहीं चलता है। 3-4 सब इंस्पेक्टर से मिले, फिर बोल रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब से भी मिले, एक ही बात किया, हम कर ही नहीं सकते। हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि सर आप ऐसा करिए कि आप सनहा दर्ज कर लें। आप नहीं कुछ कीजिए तो आप जो है साइबर सेल को भेज दीजिए। ये तो मेरा ये अधिकार है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब बताइए सर, न्यूट्रल होकर के आपको बता रहे हैं कि मेरा कोई बात नहीं, हम कल से फास्टिंग में हैं। और संजोग से जब हम मंदिर से अपना रूम पर गए, वीडियो देखने के बाद हम गिर गए और मेरा हालत ऐसा हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि कंधा पर इतना चोट है कि हम बता नहीं सकते। ये क्यों गिर गए, बता सकते हैं? सदमा लग गया। क्या सदमा लगा कि अब ये देखिए, आप सोचिए गंभीरता से कि किस ओर मेरा देश जा रहा है। इस ऐसा वातावरण बन गया है, कोई माँ का गाली दे रहा है तो अब तो किसी को कहीं कोई पीट देगा। कितना बड़ा हादसा होगा। तो क्या थाना वाला आपका FIR लेने क्या बोल रहे हैं? बराबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरा FIR लीजिए, लेकिन कोई नहीं सुन रहे हैं। हम बड़ा बाबू से मिले हैं, बड़ा इंस्पेक्टर से मिले, अखिलेश मिश्रा जी हैं यहाँ SHO गांधी मैदान थाना के। कौन इंस्पेक्टर हैं? अखिलेश कुमार मिश्रा जी। तो क्या बोले? वो भी पूरा जो है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। वो बोल रहे हैं कि आप तुमको भूत लग जाएगा, थाना आ जाएगा। किसी को गाली दिया, अब इतना असंवेदनशील थाना प्रभारी तो हमने देखा ही नहीं है। ये देखिए, गांधी मैदान थाना के प्रभारी के बारे में ये क्या शिकायत कर रहे हैं, ये सोचने की विषय है। और क्या किन किन से मिले हैं आप? हमने DSP साहब, SDPO साहब से भी मिले। SDPO क्या बोले हैं? SDPO साहब बोले कि यार यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, आप बिहार शरीफ जाओ। ये देखिए, सुशासन की सरकार है। ये देखिए, सुशासन की सरकार में क्या बोला जा रहा है। थाना इंचार्ज SDPO और DSP साहब भी है। सुनिए क्या बोल रहे हैं। SDPO साहब बोले कि आप बिहार शरीफ जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आवेदन लेकर के आ जाओगे। हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हैं और सच बता रहे हैं, हमको उससे कोई दूर दूर तक लेना। किसी की महिलाओं के साथ ऐसा बात होगा, आज बर्दाश्त से बाहर हो गया, हम थाना आ गए। हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी के मां को गाली दिया गया है, वो अभी जघन्य अपराध है, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा हो, उसको आजीवन सजा होना चाहिए, बाहर उसका कोई दर्शन न करे। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा एक्ट बने कि कोई माँ के गाली देने के लिए 7 बार उसको सोचना पड़े। तो थाना साहब क्या गुहार लगा रहे हैं? हम थाना से और पटना के वरिष्ठ पदाधिकारी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारे आवेदन पर संज्ञान लीजिए
और जो भी गाली देने वाला है उसको तुरंत गिरफ्तार करिए। गाली देने वाला जो है उसका वीडियो पब्लिक डोमेन में है, वायरल है, उसको तुरंत गिरफ्तार करिए। हम इतना ही चाहते हैं। और सुशासन की सरकार से, माननीय नीतीश जी से, वो तो उनके ऊपर मेरा कुछ कहना ही नहीं है, वो तो कम से कम जस्टिस कर सकते हैं कि गाली देने वाला कोई भी हो उसको आप तुरंत वहाँ से उठाइए। यानी मेन मकसद आपका क्या है? मेन मकसद मेरा है कि गाली देना बंद हो। और गाली देना बंद कैसे होगा? जब तक ये वातावरण जो बना है ये कैसे सुधरेगा? हम चाहते हैं इस पर कठोर कार्रवाई हो। जिस तरह से दरभंगा में हुआ, गाली देने वाले को उठाए, उस तरह से इसको भी तुरंत गिरफ्तार करें।